हाँ तो चलो आज देखते हैं कि जो समाकलन में आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है ना, उसी क्रम में आगे का क्वेश्चन जो आप लोग पूछे हो कुछ उसको समझ लेते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट और समझते हैं ताकि आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले, ठीक है ना। उसके जो फार्मूले हैं उसे सॉल्व करने की विधियाँ समझ लेते कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा और उसके बेसिस पर कैसे और नए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप लोगों को बस वही चीज़ बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, लिखा गया है ई पावर यहाँ पर 5, ठीक है ना, log x बेस ऑफ ई माइनस ई पावर 4 लिखा गया, log x लिखा गया, बेस ऑफ ई लिखा गया, डिवाइड बाई ई पावर यहाँ पर लिखा गया 3 log x बेस ऑफ ई माइनस ई पावर 2 log x बेस ऑफ ई। इसका करना है इंटीग्रेशन, यही क्वेश्चन से इसका सलूशन निकालना, ठीक है ना। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे देखो किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। जो यहाँ पर पार्ट है इसको आप पावर बना सकते हो, जो यहाँ पर पार्ट है इसको पावर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि फार्मूला पढ़े हो log m पावर n किसी भी बेस पर हो तो उसे लिख सकते हैं log m बेस ऑफ e है तो बेस e लगा देंगे। तो उसी प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा कुछ है e पावर log x पावर 5 बेस ऑफ e होगा, और यहाँ पर क्या होगा e पावर log x पावर 4 बेस ऑफ e। यहाँ पर जो बनेगा कितना आ जाएगा e पावर log x क्यूब बेस ऑफ ई माइनस यहाँ पर e पावर log x स्क्वायर बेस ऑफ ई। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। एक फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो e पावर log x लिखा गया हो बेस ऑफ e हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है? x होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई। e पावर log हो, जो बेस यहाँ पर वही बेस log का भी हो तो इसका वैल्यू जो यहाँ की क्वांटिटी लिखी होगी वही उसका आंसर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया, इसका प्रूफ भी दिखाया है इसी समाकलन के अगले वीडियो, इसके पिछले वाले वीडियो में होगा तो आप लोग उसको देख सकते हो। तो उसी बेसिस पर अगर आप समझो उसको e यहाँ पर तो बचा यहाँ पर स्क्वायर 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यही टर्म हम यहाँ पर लिख लेंगे, बस x पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पर x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यही टर्म बन जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन कर लेना। स्क्वायर कॉमन करने पर x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा। ये पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? केवल x स्क्वायर का dx। x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन होगा कितना आ जाएगा? x क्यूब, जितना पावर उससे एक ज़्यादा, वही चीज़ नीचे भी लिख देते हैं तो यहाँ पर यही इतना आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दोगे, ये इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन है इसका सलूशन यही होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। ये वहाँ पर बेस ए था, यहाँ पर बेस ई है, बस इतने डिफरेंस है, ठीक ना। ऐसे प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किए गए हैं, ठीक। नोट करिए फिर आगे बताता हूँ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखा गया है साइन क्यूब एक्स, हाँ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कास एक्स का dx। ये लिखा गया साइन क्यूब एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कास एक्स का dx, ये पूछा गया। तो फिर कौन टर्म है? यही है, ये तो स्क्वायर रूट में है, फिर यही बन सकता है। इसी से आप ऐसा करिए, एक साइन एक्स को फ्री कर लेना और जो एक साइन स्क्वायर होगा उसको लिख सकते हो आप 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ कास एक्स है तो कास एक्स लिख देंगे और dx कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अभी जानते हो कास एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन जो होता है साइन एक्स तो होता ही है, तो बस यही कास एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेना, कास एक्स को t मान लेना है तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। तो चाहे टोटल मान लें, चाहे मतलब रूट ऑफ कास एक्स को मान लीजिए, चाहे इतने को केवल कास एक्स को मानिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम पूरा रूट को मान लेते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ कास एक्स इक्वल टू टी। तो जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट को हम यहाँ से यहाँ भेज दिए तो टी स्क्वायर हो गया, बस, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो dx से dt में कन्वर्ट करना होगा उसके लिए हमें एक सापेक्ष अवकलन करना होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करने पर पार्ट 2 आपको बताएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर कास का क्या होगा, माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t होगा।
और उसके बाद आपको बताएगा डी डी एक्स ऑफ टी होता है, ये चीज़ आपको बताएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज़ रहे पहले उसका जो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है वो कर लिया करो, तो टी स्क्वायर का 2t, लेकिन हमें पता है हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हम डी डी एक्स ऑफ टी और बढ़ा देंगे आगे। ठीक, अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स को इधर एक तरफ कर लो, साइन एक्स डी एक्स एक तरफ हो गया, माइनस यहाँ से यहाँ भेज दे तो 2t dt हो गया। ठीक, अब ये रिजल्ट ले आकर के आप यहाँ रख दीजिए, जब यहाँ रख लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस 2t dt। यहाँ पर ले आकर के रिजल्ट पुट करिए और पुट करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस 2 dt। तो माइनस 2 को मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पर t रखा और यहाँ पर लिख लास्ट में लिख देता हूँ dt। जो चीज़ जैसे माने हो वही ले आकर रख दीजिए। 1 माइनस कास एक्स को क्या मान लिए हो, टी स्क्वायर, तो जब कास एक्स टी स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब टी पावर 4 हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो रूट ऑफ कास एक्स है इसको क्या माने हो, रूट ऑफ कास एक्स अगर निकाल तो टी आया था तो यहाँ पर हो जाएगा टी और डी टी। ठीक ना, इतना पार्ट आपका क्लियर होगा ये चीज़। यही रिजल्ट ले आकर के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और कास एक्स को टी माने हो, कास एक्स बराबर टी स्क्वायर हुआ है क्योंकि आपने रूट ऑफ कास एक्स को टी माना था, तो यहाँ पर रूट इधर भेजे स्क्वायर आ गया, तो वही चीज़ ले आकर के यहाँ पुट किया गया। तो कास एक्स के स्थान पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 आएगा, इतना बराबर टी है तो टी रख दिया जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 इधर से इंटीग्रेशन करना है, ये यहाँ भी, यहाँ का टी यहाँ का टी स्क्वायर होगा और टी स्क्वायर अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर केवल आ जाएगा, उधर से डी टी आ जाएगा, ये यहाँ भी आएगा तो टी पावर 6 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इतना जब बन जाएगा, अब देखते हैं माइनस 2, इसका कर लीजिए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका कितना हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई 3, इसका कितना होगा, जितना पावर उससे ज़्यादा टी पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो जाएगा माइनस 2। अब इसको अगर हम अंदर भेज देते हैं माइनस 2/3 लिख सकते हैं, या ऐसे बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी का मतलब आप क्या निकाल लेते हैं, अगर टी निकालते हो तो टी का मतलब हो जाएगा रूट ऑफ कास एक्स, अगर टी निकाला जाए तो टी का मतलब क्या होगा, रूट ऑफ कास एक्स, यही तो होगा। अगर इसके पहले का ये है, अगर हम यहाँ से निकालें टी का मतलब, तो टी बराबर क्या आएगा, रूट ऑफ कास एक्स आएगा। रूट ऑफ कास एक्स का मतलब हुआ कास एक्स का पावर हाफ होगा, तो यहाँ पर जहाँ टी है वहाँ पर कास एक्स पावर हाफ लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कास एक्स पावर हाफ, आधा घात, यहाँ 3 घात है तो आधा 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, घात को पर घात गुणा कर जाएगी तो यहाँ पर ऐसे रहेगा कास एक्स, यहाँ पर घात ऐसा रहेगा, घात को पर घात मल्टीप्लाई होगी, 3 और 1/2 3/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो कास पावर 7/2 एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा माइनस 2। यहाँ पर डिवाइडेशन जो है यहाँ 3 से है, यहाँ पर किससे है, 7 से। ठीक ना, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल इस पोर्शन को आपको टी मान कर चलना था, रूट ऑफ कास को टी मान लिए है। ठीक ना, और इसका सोल्यूशन मिल गया। ठीक, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ केवल कास एक्स को ही टी माने होते तब भी आंसर आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनल आंसर आपका यही बन जाएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पर रूट में होता, रूट ऑफ टी होता, तब यहाँ रूट ऑफ टी से गुणा कराया जाता और फिर इसी प्रकार से प्राप्त होता वो चीज़, उससे कोई अंतर नहीं होगा। बस आप चाहे जिससे सॉल्व करिए, दोनों तरीके सही होंगे। एक क्वेश्चन जो और पूछा गया है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पर लिखा गया है साइन स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपान यहाँ पर एक्स का डी एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपान एक्स का डी एक्स। अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, फिर भी आप देख लीजिए इसमें करना क्या होता है। इसमें ये करना होता है हम किस पद को माने ताकि हमारा दूसरा पद प्राप्त हो जाए, बस यही उद्देश्य होता है कि हम इसमें से किस टर्म को माने कि हमारा दूसरा पद जो है प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप log x को मानते हो, जैसे log x को अगर हम t माने, ऐसे पद को मानिए कि उसका अवकलन करने पर कि दूसरा उसका अवकलन किया जाए और उसके अवकलन का जो रिजल्ट हो दूसरा पद हो, उस क्वेश्चन का दूसरा पद हो। जैसे यहाँ cos x है तो इसका अवकलन अगर आप करते हो तो 1/x आता है। ठीक, और 1/x नीचे बना हुआ है, इसलिए हम cos x को यहाँ log x को t मान लेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे लेट log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अगर log x को आप t मानते हो
तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का 1/x हो जाएगा और t का हो जाएगा ddx ऑफ t, तो इसको यहाँ भेज देंगे dx/x हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। ये रिजल्ट ले आकर के आप यहाँ रख देना, तो dx ये है, x यहाँ, मतलब dx/x बराबर dt हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ पुट करो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर log x को क्या माने हो, t माने हो, और dx/dt क्या आ चुका है, dx/x बराबर क्या आ गया, dt आ चुका है, तो साइन स्क्वायर t dt हो गया। अब ये तो पहले का प्रॉब्लम बन चुका है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखते थे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर जो भी होता है उसके लिए आप डॉट साइन स्क्वायर अगर t है तो इसके लिए 1 माइनस cos 2t डिवाइड बाई 2 इसका फार्मूला होता है, पहले बताया जा चुका है। कहाँ से आता है ये भी बताया गया था, ये cos 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इससे वहाँ से साइन स्क्वायर x निकालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। जितना यहाँ पर होता है पूर्णांक उसका दुगना वहाँ पर आता है, तो यहाँ t है तो इसका दुगना हो जाता है, 2t आता है, ठीक ना, यही इसका फार्मूला है। अब यहाँ से हाफ को कर लेंगे कॉमन, हाफ जब कॉमन होगा तो 1 का इंटीग्रेशन और cos 2t का विद रिस्पेक्ट टू t होना है, इसलिए 1 का हो जाएगा t, इसका cos 2t का क्या हो जाएगा sin 2t, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। cos का तो पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस तक माइनस रहेगा ही, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा c 1/2। अब यहाँ पर जो t है, t का रिजल्ट आप क्या जान रहे हो, log x जान रहे हो, फाइनल में log x लिख दिया करो, तो यहाँ पर log x हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा 2 टाइम्स log x हो जाएगा, 2 टाइम्स log x, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 log x जो है साइन का पूर्णांक है, ठीक, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक पद इसका और लिखा जा सकता है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो इसी का एक टर्म यहाँ भी और आ सकता है, वो ये होगा 1/2, और लिख सकते हो log x, यहाँ पर जो साइन लिखा गया इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन जो यहाँ 2 log x लिखा गया इसे लिख सकते हो log x स्क्वायर, हाँ log m पावर n से n log m हो जाएगा, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, ठीक ना, डिवाइड बाई इतने का क्या है 2 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखा गया है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप इस मेथड से भी चल सकते हो, या इतना यहाँ तक लिखे तब भी सही है, इसको आगे बढ़ा करके लिखो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो आप लोग पूछे हो। अब चलो देखते हैं और भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर देता हूँ पहले। वो क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि 1/, या इससे पहले क्वेश्चन और बता देते हैं, जो ये भी क्वेश्चन ही आप लोग से पूछा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक ना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसका करना क्या है इंटीग्रेशन करना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको a प्लस एक्स a माइनस, यहाँ a का मतलब कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 प्लस एक्स 2 माइनस, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, ठीक ना, चाहे ऐसा हो चाहे यहाँ a हो यहाँ b हो, जैसे इस क्वेश्चन में और भी टर्म ऐसे मैं लिख देता हूँ, ऐसा कुछ लिखा गया a प्लस एक्स हो, यहाँ पर b प्लस b माइनस एक्स हो, ऐसा भी बन सकता है ये चीज़, मतलब यहाँ 2 प्लस एक्स यहाँ 3 माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा गया। एक काम आपको इसमें करना होता जो हर रहे उसी का परमीकरण कर लिया करो, इसी का परमीकरण कर लिया करो, और हर टुकड़े के साथ डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब, ठीक ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं कि मतलब यहाँ वाली क्वांटिटी यहाँ वाली सेम रहती है, फिर अगर अलग रहती है तब भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं, हम यहाँ पर हर का परमीकरण करेंगे। जब हर का परमीकरण करोगे तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर a प्लस एक्स है, यहाँ पर a माइनस एक्स है, परमीकरण करोगे जहाँ इसी का साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, साइन बदलोगे तो देखो क्या होगा, ये चीज़ एक बार तो है एक बार और आएगा, तो इसका टर्म स्क्वायर हो जाएगा, मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ वाला मैं बढ़ाकर लिख देता हूँ a प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ उड़ा हो गया, इससे स्क्वायर बन गया, इससे ये बन जाएगा, और यहाँ dx से लिख देना। अंश और हर का स्क्वायर रूट मतलब अंश का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अंश का कैंसिल हो जाएगा, हर का बचा रहेगा, तो अंश का हो गया a प्लस एक्स और नीचे वाले का बचा रहेगा,
और ये प्लस एक्स यहाँ पर है, ये माइनस एक्स, इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। अब इस डिनोमिनेटर को आप इसके साथ ही भेज दीजिए, इसके साथ ही भेज दीजिए। जब दोनों के साथ भेजोगे तो इसमें ए जो रहेगा कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसे बाहर कर देना और यहाँ पर 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ठीक है ना, यहाँ प्लस एक्स है, प्लस एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम बना, ये टुकड़ा हम सॉल्व कर लें, ये टुकड़ा सॉल्व कर लें। तो अभी इस फार्मूले को, ये एक फार्मूला होता आगे, अभी इसी के बाद मैं डेरिवेशन कर देता हूँ उसको, मतलब उस फार्मूले का। तो इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको मिलता है तो अब इसका फार्मूला आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक ना, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये लिखा जाता है। इसी के बेसिस पर आप लोग एक फार्मूला भी पढ़े हो, वो इसी का एक पर्टिकुलर फार्म होता है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा स्क्वायर रूट के अंदर हो तो यहाँ 1 का स्क्वायर मान सकते हो, यही टर्म आपका बनेगा वहां पर, ये चीज हो गया। तो अगर ये बनता है तो इसका आप पढ़ते हो केवल साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ ये का मतलब 1 होता है, 1 से डिवाइडेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए केवल साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लेते हो। तो ये चीज अभी आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला है, इसको याद रखना होगा। और अभी मैं प्रूफ और करूंगा एक फार्मूला, और ये होगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करना होगा, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा 1 अपान ए और tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखा जाएगा। आप लोग इसी की बेसिस पर अभी केवल ये पढ़े हो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए पर्टिकुलर 1 हो जाता है, और तब इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, केवल tan इनवर्स एक्स पढ़ रखे हो। अभी ये पढ़े हो, चाहे tan इनवर्स एक्स बोल लो, चाहे माइनस cot इनवर्स एक्स बोल लो, ये फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अभी ये फार्मूला ये फार्मूला और भी फार्मूले हैं, अभी मैं उनका डेरिवेशन कर देता हूँ कैसे चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म हमें समझने होंगे, इसके स्थान पर हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, पर ये वाला मेन फोकस आप इस पर करिए, क्योंकि यही है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यही। तो जब भी ऐसे टर्म आपको नजर आ रहे हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ एक्स डी एक्स, यहाँ पर इतना नजर आ रहा है, आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर एक चर हो एक अचर हो, तो देख रहे हैं ये अचर है, ये क्या है, चर है, ठीक ना। तो आप एक चर एक अचर देख लो तो ये समझ लो हमें पूरा मानना है, ठीक ना, टोटल को मान कर चलिए, क्योंकि अगर आप केवल एक्स स्क्वायर को मानते हो टी, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, अवकलन करने पर जानते हो पावर कम होती है, तो 2 घात से 1 घात हो जाएगी, तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो अगर हम केवल इतने को मान लें तब तो ये तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर पूरे को मान लेते हो तब भी आ जाएगा। अगर इसको छोड़ करके केवल वहां पर कांस्टेंट टर्म बच रहा हो तो टोटल मान लिया करो, उसको छोड़ा मत करो, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक है। तो टोटल मान लिया करो, प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस वाले का सलूशन यहाँ इस वाले टुकड़े को सॉल्व कर देता है, इसको अलग से कर लेते हैं अभी, ठीक ना, और ले आकर यहीं पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ए इसका जानते हो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इसका ये हो गया, तो यहाँ पर ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, जान रहे दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के देखिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले टुकड़े को आप साइड में करोगे इतना, तो यहाँ पर मानोगे लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे, और जो स्क्वायर रूट यहाँ है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि जब मानते हो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 2x हो गया, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2x आएगा और यहाँ पर इसका क्या 2t ddx ऑफ t, ये जान रहे हो होता है। अब यहाँ पर केवल ये बचा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x से dx एक तरफ कर लो, x से dx से ऊपर आया है, तो यहाँ का माइनस यहाँ भेज देंगे, माइनस t dt हो जाएगा, dx इधर आ गई थी, dx से dx बराबर माइनस t dt। ये रिजल्ट ले आकर के यहाँ पर रख दिया करो, और जब ये रिजल्ट यहाँ पर ले आकर रखोगे तो क्या बनेगा, तो इसके स्थान पर माइनस टी डी टी से हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर लिखोगे आप क्या टी डी टी लिखोगे, और नीचे क्या आ जाएगा, इतना बराबर टोटल क्या मान रखे हो, इतना बराबर आपने मान रखा है क्या, अगर इतनी की बात करते हो, इतना अभी आपने एज लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर टी, इतना टी माने थे, वही उधर गए थे स्क्वायर हो गया, तो इतना बराबर हो जाएगा टी, तो टी से टी हो जाएगा कैंसिल आउट,
जब टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो लास्ट लाइन में इसका लिख रहा हूँ ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो वैसे लिखा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, dt का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो केवल t आएगा, तो यहाँ पर t हो जाएगा, यहाँ पर t लिख देना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है ये लिख लीजिए, ये तो साथ साथ लेकर चलोगे ही, चाहे आप इसका टुकड़ा साल करके ही लेकर रख देना, कुछ मान लेना ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और जो t है इस t का मतलब क्या है, t का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया जाएगा c प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया जाएगा c, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक, उसको बता देते हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन जो और पूछा गया है वो ये है, क्वेश्चन ये है 1/1 प्लस काट एक्स, 1/1 प्लस काट एक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी और लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलो देख लेते हैं, अभी हम इसको बता देते हैं, फिर फार्मूले पर आते हैं तो फार्मूला भी समझा देते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो पहले काट एक्स को आप तोड़ दीजिए साइन बाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले 1/1 प्लस काट एक्स, 1/1 प्लस tan एक्स, तो आप इसी को तोड़ दिया करो, जो tan काट रहे उसी को तोड़ दिया करो साइन और कास के टर्म में। तो हम इसको तोड़ते हैं, इस वाले को जो आप ब्रेक करोगे तो 1/1 प्लस, यहाँ पर काट को लिख सकते हो कास एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स काट एक्स, ठीक। और ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स और नीचे आएगा क्या, साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक ना। और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dx होगा, ठीक। तो या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले में टुकड़ा बना ले उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है, पहले हम इसको बना ही लेते हैं। तीन टुकड़े को हम बना रहे हैं, केवल हम 1/1 प्लस काट एक्स को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व कर रहे हैं, अभी सॉल्व जब हो जाएगा प्रॉब्लम तो उसके स्थान पर रख करके इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। तो देखिए जब इतना टर्म ये बन गया, अब यहाँ पर इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेना। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है, कास 2x, और उसी फार्मूले पर उसी फार्मूले में बन सकता है। तो उसको हम बनाएंगे, यहाँ पर हर का परमीकरण कर देंगे, और ऐसा बनाने के लिए हमें कास एक्स माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब ऐसा ये बन जाएगा तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, साइन एक्स तो हो गया है, यहाँ पर हम कास एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ भी लिख लेते हैं, और यही चीज़ यहाँ भी। तो इसको हम ऐसा लिख दें, कास एक्स प्लस साइन एक्स, जो टर्म लिखा गया ये परमीकरण इसी का कर रहे हैं तो इसी का साइन बदल दिया गया, और हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स। ये हो गया परमीकरण इसका। परमीकरण करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स और एक कास एक्स यहाँ पर वो भी है, तो इस चीज़ को आप अंदर भी भेज सकते हो। जब इसको अंदर भेज दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू क्या, कास एक्स, और यहाँ पर जाएगा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और ये वाला प्रॉब्लम क्या बनेगा, ये प्लस बी ये माइनस बी, तो कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। मतलब कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आप पढ़े हो कास 2 थीटा का फार्मूला अगर पता हो तो कास 2 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी फार्मूले का ये टर्म है, केवल वहाँ थीटा यहाँ एक्स है, बस वही इतना अंतर है। तो अब इस वाले पार्ट को हम इसके साथ भी और इसके साथ दोनों के साथ कर लेते हैं। जब दोनों के साथ करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये हो गया आपका ध्यान है पूरा कास 2 थीटा, कास 2 एक्स हो जाएगा, थीटा नहीं है एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, कास 2 एक्स हो गया। तो एक टुकड़ा ये बनेगा, एक टुकड़ा ये बनेगा। अब इन दोनों टुकड़े को हम सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो साइन एक्स कास एक्स है, अगर यहाँ 2 हो जाए तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर साइन 2x बन जाएगा, और कास 2x नीचे साइन बाई कास tan 2x आ जाएगा। तो उसको ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी में 2 से गुणा करा देंगे और 2 से भाग करा देंगे। अब इतना जो बन गया क्या बन जाएगा, साइन 2x और नीचे कास 2x,
तो sin 2x अपन cos 2x बराबर क्या, tan 2x। 1/2 को आप कांस्टेंट जानते हैं, उसको बाहर कर लेना। अब देखिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, अब यही इसके स्थान पर ले आकर रख देता हूँ तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। देखिए यही क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 बाहर हुआ और इसको आप लिख सकते हो क्या, tan 2x। इधर से क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये पार्ट हो गया, हाफ बाहर हुआ tan 2x का dx। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो जा रहा है वो क्या है, sin स्क्वायर x अपान इतना है, तो sin स्क्वायर x हो गया, नीचे क्या आ गया, cos 2x का dx आ गया। ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। फिर टुकड़ा इस पर बच रहा है, फिर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर आएगा कितना, tan 2x का dx। यहाँ पर आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले का यूज मैं यहाँ कर देता हूँ। जब इस फार्मूले को यूज यहाँ पर आप करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। जो डिवाइड बाई 2 उसको हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे cos 2x तो है ही है, तो यहाँ पर cos 2x लिख दिया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो इसको देखो 1/2 होल कॉमन के तौर पर आप बाहर भी कर सकते हो, तो बाहर कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ जो है उसको कर देना tan 2x का dx, अभी साथ में सबका एक साथ कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पर इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे। जब इसका करोगे तो यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर 1/cos क्या बन जाएगा, sec, तो ये बन जाएगा sec 2x का dx। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर अंदर पहुंचे माइनस sec 2x का dx, और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ऊपर cos 2x नीचे भी cos 2x डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 1 का dx हो गया। ये बन गया क्वेश्चन। जब इतना ये बन जाएगा, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, इतना अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जब इतना आपका यहाँ टर्म बन जाएगा तब इसका करना होगा, इसका करना होगा, इसका करना होगा। तो यहाँ पर हमें दो फार्मूले और समझने होंगे, एक tan x का, एक sec x का। डायरेक्ट फार्मूला मैं इसी के बाद बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोग ये फार्मूला याद रखना। तो मैं फार्मूला इसका लिख देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन आपको करना पड़े केवल tan x का dx, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है log ऑफ sec x, ठीक है ना। इसका लिखते हो, अगर tan x लिखा गया होगा तो इसका क्या लिखोगे, log ऑफ sec x, ठीक ना। ये इसका इंटीग्रेशन होगा, log ऑफ sec x लिखा जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर लिखोगे। और अगर ये लिखा गया होगा, केवल sec x लिखा गया होगा, sec x, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक। और भी इसके फार्मूले बनते हैं, अभी मैं उसको आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या फार्मूला बनेगा। तो इसका tan x का क्या होगा, log ऑफ sec x होगा, ठीक ना। और sec x का क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस tan x होगा। इस फार्मूले की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ फाइनल आंसर जो इसका आएगा, यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। हाफ तो बाहर हो गया है, हाफ बाहर हो गया, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको लिखोगे log ऑफ sec x, तो यहाँ पर लिखोगे sec, यहाँ x तो है नहीं, 2x है, इसलिए 2x लिखोगे। और जब x के अतिरिक्त कोई भी कोएफिशिएंट होता है उसके साथ जो गुणा होता है उससे डिवाइडेशन भी होता है, आपको बताया गया है। जैसे ये तो tan x का है ना, यहाँ तक 2x है, तो जो x का गुणांक है उससे डिवाइडेशन कर दिया जाता है, ठीक। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा कितना, log ऑफ, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर मैं मिटा कर इसको लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए देखते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर 1/2 और उसका क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट का हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पर sec x, तो sec यहाँ पर 2x है, तो 2x लिखोगे डिवाइड बाई 2 कर दोगे। यहाँ पर sec x क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x होगा, तो यहाँ पर log ऑफ sec x मतलब sec 2x प्लस tan 2x, ठीक ना। sec 2x tan 2x डिवाइड बाई क्या, होल डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया, इतना हो गया। प्लस x का क्या हो जाएगा, x का मतलब a का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखते हैं 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो
ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, तो उसको ऐसा लिख दो, यहाँ का दो कॉमन कर लेना, इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो log m माइनस log n बराबर log m बाई n होता है। तो इसको प्रॉब्लम को ऐसा भी लिखा जाता है log sec 2x डिवाइड बाई sec 2x प्लस tan 2x, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस वहाँ पर x रहेगा, ये लिख दिया जाएगा। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसे रहने दीजिए, यही आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना और यही फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। देखिए आंसर लाने के जो आंसर मैं लेकर आ रहा हूँ, ये आपके आंसर स्टेट से मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। आपका तरीका सही होना चाहिए, बस इंटीग्रेशन का, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, जहाँ पर इंटीग्रेशन करने होते, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए हम कौन सा किस पार्ट को हम ब्रेक कर रहे हैं, उसी के बिहेव पर आपका ये सॉल्व होते हुए आता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर से इसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, आपके तरीके सही होने चाहिए, जो फार्मूला यूज करे हो वो सही होना चाहिए, आंसर तक आप पहुंच जाओगे, और जो आंसर उसके बाद लेकर आओगे दैट इज फाइनल आंसर, और वो सही होगा, ठीक है ना। वही फाइनल आंसर भी होगा और वो सही भी होगा, आपका केवल फार्मूला सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। तो मैंने जो बताया क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा, ऐसे इसका भी करना होता है। ऐसे यहाँ पर अगर 1/1 प्लस काट x होता, यहाँ काट x ना होकर tan x होता तब भी आप करते हैं, यहाँ माइनस होता काट x तब भी, प्लस माइनस tan x होता तब भी। तो चार टाइप के बनते हैं, चारों में यही प्रोसेस करने होते। एक क्वेश्चन आपने पूछा तो और भी जो इसके क्वेश्चन बनेंगे आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, सब उसी प्रकार से होंगे। 1/1 माइनस काट x अगर होता तब भी यही काम करना होता, और ऐसा भी 1/1 प्लस tan x होता तब भी यही प्रोसेस आप करते, या माइनस होता तब भी यही प्रोसेस करते। तो ये सब काम करने के लिए आप यही प्रोसेस अप्लाई करोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक ना। तो चलो देख लेते हैं और इसमें कुछ फार्मूले जो हैं उनको समझ लेते हैं। फार्मूला जैसे ए, जो अभी मैंने आपको मतलब बताया था कि पहला फार्मूला जो है आपको याद क्या रखना होगा, 1/√a² माइनस x² का dx। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो इसका फार्मूला जो होगा इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर साइन इनवर्स में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, अगर हम कास इनवर्स में लिखते हैं तो माइनस लिखेंगे, माइनस कास इनवर्स x/a प्लस c। साइन में पॉजिटिव और कास में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो पहला फार्मूला हो गया। तो ये चीज आप लोग याद रखना, और उसी के बेसिस पर अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन पर सॉल्व कर देते। पहले हम इसका प्रूफ बता देते हैं आपको। इसका प्रूफ देख लो क्या होगा। जब भी प्रूफ करना रहे तो आप ये सोच लो कि हम x बराबर क्या स्थापित करेंगे, यहाँ भी प्रतिस्थापन भी लगाना है। तो आप ऐसा कुछ x का वैल्यू रखो ताकि स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं, आप सोचो अगर हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसको a² x के स्थान पर अगर मैं लिख दूँ x बराबर लिख दूँ a sin थीटा, x बराबर क्या रख दूँ a sin थीटा, तो स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा। a² कॉमन होगा, ठीक ना, और जब a² आप कॉमन कर लोगे तो देखो क्या बनेगा, a² कॉमन हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो a² cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल ये आएगा क्या, a cos थीटा आएगा। तो देख रहे हो स्क्वायर रूट आपका हट जा रहा है। तो क्या मानने पर हट रहा है, x बराबर एक cos थीटा मानने पर हट रहा है। तो अगर x बराबर एक cos थीटा साइन थीटा मानते हो तभी देख रहे हो रूट हट जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप a मानते, ये साइन थीटा ये cos थीटा मानते तब ये रूट हट जाएगा, और वहां पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा तब, ठीक ना। दोनों सही होंगे, इसलिए इसमें देखो दो फार्मूले, एक ये बन जाता है एक ये बन जाता है। साइन मानोगे साइन में आएगा, कास मानो कास में आएगा, ठीक ना। तरीके दोनों सही हैं, फार्मूले दोनों सही हैं, ठीक। तो x बराबर चाहे आप ये साइन थीटा मानो या फिर ये cos थीटा मानो। और याद रख लीजिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको ऐसा नजर आए, ठीक ना, आप याद रखना ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर, कोई कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो या कोई कांस्टेंट टर्म हो, उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा हो उसका स्क्वायर किया गया हो, तो हमेशा x बराबर ये साइन थीटा या फिर ये cos थीटा मान लेना और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर यही आपको मानना था, और जब ये मानोगे
तो देख रहे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर हम यही चीज लिखेंगे कि मैंने आपको दिखाया कि हाँ यही मानने से रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट x बराबर ये साइन थीटा। अगर आपने x बराबर ये साइन थीटा माना तो अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि आपने x को थीटा में मान रखा। तो यहाँ पर पहले आप लिखोगे, इसका मतलब dx को d थीटा में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट ही तो रहेगा ही। साइन थीटा का क्या होगा, जानते हो अवकलन कास थीटा होता है, कास थीटा लिख दो, उसके बाद डी डी एक्स आप थीटा और बढ़ा दिया जाता है। आपको बताया गया चीज साइन थीटा है, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कॉस थीटा, लेकिन ये थीटा हम कर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डी डी एक्स आप थीटा और बढ़ा दिया जाएगा। ये चीज आप यहाँ कर लो तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक ना। डी एक्स बराबर क्या आएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। ये सब बहुत बेसिक सा अवकलन का काम है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। इस पर फोकस किया भी गया, ऐसा नहीं है मैं इसे लिख दे रहा हूँ। आप एक तरफ से वीडियो को देखिए, आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक ना। हर स्टेप पर अगर मैं उतने टाइम दूंगा फिर बहुत कम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो dx बराबर एक cos थीटा डी थीटा। अब इस रिजल्ट को आप यहाँ ले आकर के पुट कर दो, जो dx है उसको आप इससे रिप्लेस कर दिए हो तो ले आकर के यहाँ पुट कर दो। तब क्या मिलेगा, अगर इतना कर देते हो तो तब आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1 अपान इतना x बराबर अगर इतना रखते हो तो यहाँ पर रख लेना ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा रख, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया। और जहाँ डी एक्स है वहाँ पर ए कॉस थीटा डी थीटा आ चुका है, ठीक ना। अब इसका हम एक स्टेप और सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ए कॉस थीटा डी थीटा, और इस स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे। अभी आपको बताया गया था, इसको आप सॉल्व कर लोगे, स्क्वायर कॉमन करोगे, ये स्क्वायर कॉमन करेंगे, उसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा हो जाएगा, बस इतना आ जाएगा। ये टोटल इससे कैंसिल हो गया, केवल डी थीटा बचा। डी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डी थीटा है, इंटीग्रेशन होकर क्या देगा, थीटा देगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट देगा क्या, सी, ठीक ना। थीटा का मतलब हम कैसे निकालेंगे, थीटा का मतलब हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो चीज हम मान कर चले वहाँ से थीटा को निकालेंगे। अब देखो x यहाँ है, ये यहाँ है, इसको यहाँ भेज दो, x बाई ये बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। हमें थीटा चाहिए तो हम साइन को इधर से इधर भेजेंगे और आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स हो जाएगा x बाई ये हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, थीटा आ गया। ये चीज ले आकर के यहाँ पर हम पुट कर देंगे और आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स x बाई ये, ठीक ना, x बाई ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा, ठीक ना। अगर यही पर्टिकुलर यही क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये मेथड अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर ये चीज किसी क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पार्ट बनता है, मतलब बीच में आता है, तो हमें वहां पर ये चीज मानने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारा पर्पज इस टुकड़े को सॉल्व करना नहीं, उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे और आगे वाले पद का फिर जो कुछ भी होगा उसमें हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो आपको बस फार्मूला याद रखना, 1 अपान अगर इतना लिखा गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपान ए होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों में लग जाएगा, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन, ये पहला आपका फार्मूला था जो मैंने प्रूव किया। अब एक फार्मूला मैं और प्रूव कर देता हूँ, उसको भी देखिए। ठीक, चलो जो अगला फार्मूला है वो फार्मूला ये है, कहीं भी अगर आपको ये मिलता है ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, ठीक ना, ये स्क्वायर यहाँ देखिए रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसका आप सोल्यूशन क्या लिखोगे, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। चाहे इतना लिख लेना, चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 अपान माइनस 1 अपान ए काट इनवर्स एक्स अपान ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। tan के स्टेप में ये आएगा और काट के स्टेप में निगेटिव आ जाएगा, बस यही इतना चीज इसमें है, ये tan इनवर्स में और काट इनवर्स में। अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी आपको नीचे मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको ये याद रख लेना होगा कि हमें x बराबर जो मानना है
वह या तो ये tan थीटा मानना है या फिर ये cot थीटा मानना है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर का एक फार्मूला होता है और 1 प्लस cot स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। 1 प्लस ये sec स्क्वायर में बन जाएगा और ये किसमें बन जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर ये cos स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर जब भी प्लस रहेगा तो आपको याद रखना है कि हमें x बराबर है tan थीटा या फिर ये cot थीटा मानना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर इसको मानेंगे ये आएगा, अगर इसको मानेंगे तो ये आएगा। जिसमें आपको कंफर्टेबल फील करते हो, जिस पार्ट को लेकर के आप उसमें कर सकते हो और आंसर दोनों सेम होंगे, दोनों सही होंगे, ठीक ना। तो हम देखिए इसमें मानकर क्या चलते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो सपोजिशन है ये है कि x बराबर a tan थीटा। अच्छा, ये क्यों लेकर चलें? क्योंकि यहाँ पर a है ताकि कॉमन कर लिया जाए और ये कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा। तो x बराबर एक a tan थीटा। अब जो dx और d थीटा में कन्वर्ट करने के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा दोनों पक्ष का एक सापेक्ष, तो इसका एक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ये tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या थीटा एक सापेक्ष हो रहा था इसलिए ddx ऑफ थीटा और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर dx आ जाएगा। ये स्टेप आपको आना चाहिए, बहुत बार इस पर बहुत बताया जा चुका है चीज। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा का d थीटा। ले आकर के ये चीज यहाँ पुट कर दिया करो और जब वहाँ पुट कर दोगे तो dx के स्थान पर क्या रख दोगे? a sec स्क्वायर थीटा का d थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस x के स्थान पर ये tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर होने पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लोगे, यहाँ पर जब a स्क्वायर कॉमन करोगे तो कुछ कैसे बन जाएगा? इस प्रकार से a sec स्क्वायर थीटा का d थीटा, यहाँ से स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ये स्क्वायर कॉमन यहाँ 1, यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा? 1 बाई ये बचा, 1 बाई ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, केवल d थीटा का क्या आ जाएगा? थीटा। इसका क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। अब थीटा का रिजल्ट हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे इसके पहले प्रॉब्लम में किया गया था। ये को यहाँ भेजेंगे, x अपान a बराबर कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा और x अपान a आ गया इक्वल टू क्या आ गया? थीटा आ गया। तो यहाँ थीटा का स्थान पर tan इनवर्स x अपान a आ जाएगा, तो यहीं पर रख लेंगे। ये रिजल्ट ले आकर के यहीं पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 बाई ए कांस्टेंट टर्म में जो होगा वो, और tan इनवर्स x बाई ए आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है उसको प्रूफ करना होगा तो उसको प्रूफ करने के लिए आप किसी मेथड को अप्लाई करिएगा और उसका सलूशन इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ऐसा प्लस में रहेगा तो हमेशा याद रखना ये tan थीटा या फिर cot थीटा ही मानना पड़ेगा। और अगर ये स्क्वायर मास स्क्वायर रहता है, ये स्क्वायर मास स्क्वायर रहता है, चाहे स्क्वायर रूट लगा हो चाहे ना लगा हो, तो आप याद रख लेना हमेशा x बराबर है साइन थीटा या फिर cos थीटा माना जाएगा, ठीक है ना। प्लस रहेगा तो tan थीटा या फिर cot थीटा माना, यही दो टर्म आपको मिलेंगे, ठीक ना। और एक टर्म मिलेगा वो आगे मैं डिस्कशन कर लूँगा, उसका फार्मूले, उस फार्मूले का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का उसका डिस्कशन आगे हो जाएगा, ठीक है ना।